नमस्कार, मेरा नाम है अंकुश श्रीवास्तव। बनारस का रहने वाला हूं और आज अपने दिल की कुछ बातें कुछ कविताओं के माध्यम से आप सबके सामने लेकर आया हूं। स्कूल में एक अवार्ड मिलता था, अगर आपको याद हो सब, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अरे वो करण जौहर वाला नहीं, असली वाला जो स्कूल में अवार्ड मिलता था, असली स्कूल वाला जो वो। तो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस अवार्ड से रिलेटेड मेरी एक कहानी है, मेरी जिंदगी की एक असली कहानी जो मैं आज आप सबके सामने रखूंगा। मजा आएगा, मुझे जरूर बताइएगा। तो ये बात है साल 2003 की, एक ऐसे पल हसीन की जिसके इच्छुक कई बच्चे होते हैं, पर मिलता उन्हीं को है जो इसके हकदार सच्चे होते हैं। खेल कूद हो या पढ़ाई, जिसने हर क्षेत्र में हो शोहरत कमाई, उस छात्र या छात्रा के लिए सब करते हैं चीयर जब उसे मिलता है ये बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हमारी भी मंशा थी कि हमें नवाजा जाए, भीड़ उमड़ी हो पूरे विद्यालय की और मंच पर हमारा नाम आ जाए। अरे संगीत, पढ़ाई, खेलकूद, हर चीज में अव्वल थे। वो भी क्या दिन थे हमारे, वो भी क्या पल थे। हर साल 15 अगस्त के दिन ये पुरस्कार बांटे जाते थे। हम विद्यालय से थोड़ा दूर रहते थे तो स्कूल की ऑटो से आते जाते थे। अगस्त का महीना, बनारस का शहर, सावन की मस्ती पर कीचड़ का कहर, रस्ते पे गड्ढे गड्ढे में शहर, स्कूल जाना कीचड़ में जैसे लगता हो जहर। भीगते भागते विद्यालय पहुंचे और भाई की पैंट से थोड़े कीचड़ पोछे तो उसने कहा, भैया जल्दी करो, सब फील्ड पर पहुंच चुके होंगे, बस मेरी ही परफॉर्मेंस के लिए रुके होंगे। हमने हंसकर उसका हाथ थामा और दौड़ते हुए फील्ड पहुंचे। मंच के पीछे गए तो थोड़ी डांट तो सुनी, पर सचमुच बच गई। अब बारी थी अपना अपना हुनर दिखाने की, कोरस में खड़े होकर देशभक्ति गीत गुनगुनाने की। हम और हमारा छोटा भाई अखिल एक ही ग्रुप में थे, दिखते थे बिल्कुल एक ही जैसे, आज तो एक ही रूप में थे। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, हमारी उम्मीदों का पहाड़ आसमान चढ़ रहा था। मंच पर रखे उस सुनहरे शील्ड की तरफ अक्सर हमारा ध्यान जा रहा था और हमारे कानों में अलग अलग भाषण से देश प्रेम का ज्ञान आ रहा था। जब पुरस्कार बंटने लगे तो हम बजरंगबली का नाम जपने लगे, पर कुछ भी ना काम आया जब सच हो गया हमारा फियर। हमें तो नहीं, पर हमारे कॉम्पिटिटर को मिल गया बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। भाई घर लौटते वक्त चेहरे पर उदासी और मन में बड़ी अशांति थी। 15 अगस्त तो था ही, पर हमारे दिल में अलग क्रांति थी। हमको छोड़कर उसको क्यों दे दिया, बस यही सोच रहे थे और ऑटो घर को चल दिया। हमारे पैर अलग फ्रस्ट्रेटेड थे और उन्हें लगा वे अंडररेटेड थे, तो वे चलती ऑटो से बाहर रास्ते पर टप्पे मार रहे थे और हम जहां रास्ता स्मूथ देख रहे थे उन्हें वही उतार रहे थे। थोड़ी दूर जाकर पेट्रोल पंप आया तो भाई आगे बैठने की जिद पर उतर आया। हमने कहा ठीक है, आगे बैठने देंगे, पर नजर रखेंगे और ज्यादा मस्ती करोगे तो मम्मा से सब कह देंगे। पर हमारी नजरें दुख में कुछ इतनी डूबी थी कि हम देख नहीं पाए आगे बैठकर हमारी नकल हो रही थी। अखिल के पांव भी चलती ऑटो से बाहर रास्ते पर टप्पे मार रहे थे और हम जब ऑटो के पीछे बैठकर बाकी बच्चों के साथ पुरस्कार ना मिलने के गप्पे मार रहे थे, तभी अचानक ऑटो से गिरने की एक जोरदार आवाज। हमारा दिल जोर से धड़का क्योंकि अब आगे की सीट पर नहीं था हमारा भाई। जब ऑटो थोड़ा आगे जाकर रुका और हम आनन फानन में नीचे उतरे तो हमने देखा सड़क पर अखिल गिरा हुआ था और कीचड़ में सने हुए थे उसके कपड़े। उसके पैर में, हाथ में हमारे अल्हड़ जज्बात में चोट जरूर लगी थी। उसे अस्पताल तो पहुंचा दिया, पर माँ को कैसे बताएं, इस बात की फिक्र थी। माँ, वो जो अपने बच्चे को हल्की सी खरोंच आने पर पूरी दुनिया सर पर उठा लेती है, वो जो राह चलते बच्चों को जीने की सलाह देती है, उन्हें कैसे बताते कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, कैसे बताते कि उसे थोड़ी चोट आई थी, मम्मा उसका पैंट फट गया। हम और ऑटो वाले अंकल जब घर पहुंचे और हम अंदर घुसे तो अंदर से आवाज आई, बड़ा देर हो गया, आगे दोनों भाई। जब माँ को रोते बिलखते पूरी बात बताई तो माँ भी खुद को रोने से नहीं रोक पाई। इसीलिए सुबह से दिल इतना घबरा रहा था और तुमको कितनी बार हम लोगों ने कहा था कि उसका ध्यान रखना, अभी छोटा है। हे भगवान, कैसे होगा वो वहां अकेले, वो तो चोट लगने पर बहुत रोता है। हम और माँ जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचे और हम रास्ते भर ये सोचे कि एक पुरस्कार ना मिलने की वजह से हमने ये क्या कर दिया, अपना सारा दुख सारा दर्द छोटे भाई ने भर लिया।
अस्पताल पहुंचे तो हमने देखा अखिल चॉकलेट खा रहा था और कागज पर क्रेयॉन से वो कुछ बना रहा था। माँ को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मम्मा मम्मा हम गिर गए। इसके अलावा उस गधे के पास कोई बहाना ही नहीं था। माँ ने उसे देखते ही गले से लगाया और फिर अखिल ने हमें भी अपने पास बुलाया। मम्मा भैया बहुत सैड है, इसको अवार्ड नहीं मिला, पर हम इसके लिए कुछ बनाएंगे, ये लो भैया। तो अखिल ने क्रेयॉन से उस कागज पर लिखा था बेस्ट भैया 2003। उस पल उस उम्र में उसकी कीमत नहीं समझ आई, पर आज जब इस पूरी कहानी को सोचते हैं तो माँ के साथ हमारी भी आंखें नम हो जाती हैं और जिंदगी की कितनी भी बड़ी परेशानी हो बहुत कम हो जाती है। खैर फिर साल 2004 आया, हमने फिर कोरस में गीत गुनगुनाया। बेस्ट भैया तो हम थे ही, पर अब जिंदगी ने बदला गियर। साल 2004 में हम बन ही गए बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर।